करेंसीज मार्केट में आई और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, उससे वेब 3.0 का आगाज़ हुआ। और अब जो अगला रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, दैट इज़ रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपके स्मार्ट थर्मोमीटर्स, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स, स्मार्ट टीवीज़, एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो what is that has led to this innovation is the fact कि कंप्यूटेशन की जो स्पीड है and hardest space है, that has got cheaper with cloud computing, Amazon AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud। इसमें जो कंप्यूटेशन की कॉस्ट है वो इतनी चीप कर दी है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर कंपनीज कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास क्रे 2 1985 में दुनिया का उस वक्त फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और अगर आप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं, तो हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो जस्ट टू ड्रॉ कंपैरिजन, जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 1985 में था, उसमें 1.9 गीगा फ्लॉप्स पर सेकंड की स्पीड थी। उसके बाद डीप ब्लू, जो कि पहला मशीन थी IBM ने डेवलप की, जिसने गैरी कैस्परोव को, पहले ह्यूमन को चेस की गेम में बीट किया, जो कि उस वक्त ही वाज द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द चेस गेम्स। आज जो आपके पास iPhone 14 है या एनी फोन इन योर पॉकेट इज मोर फास्टर देन द सुपर कंप्यूटर्स इन 1987, डीप ब्लू एंड क्रे 2 1985। एंड जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, डीप ब्लू को और क्रे 2 को रन करने के लिए पावर प्लांट चाहिए होते थे, वेरेज अब आपके पास एक बैटरी है और उसके थ्रू आप उससे 100 टाइम्स बड़ा ऑपरेशन जो है आप रन कर रहे हैं। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जिस वक्त गैरी कैस्परोव का मैच हुआ, IBM ने मशीन क्रिएट की डीप ब्लू के नाम से, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि जी ये बेसिकली कैलकुलेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जी अगर आप चेस बोर्ड के ऊपर सारी मूव्स कैलकुलेट कर लें और उसके अगेंस्ट बेस्ट मूव जो हैं वो आप स्टोर कर लें, तो इट विल बी एबल टू बीट एनी ह्यूमन, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो क्लियरली दे कैन प्रोसेस फास्टर देन द ह्यूमंस। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आए जी स्ट्रॉन्ग AI, वीक AI, नैरो AI। तो स्ट्रॉन्ग AI के जी आपने बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना है जो कि ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करेगा, जो कि बेसिकली ह्यूमंस की तरह पोएट्री लिख सकेगा, ह्यूमंस की तरह सॉन्ग्स की लिरिक्स लिख सकेगा। एंड सो वो जो ब्रेन सिमुलेशन है दैट हैज़ नॉट गॉट दैट फार। तो उस पे ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इवन मतलब इलॉन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्रीडेसेसर्स ने क्रिएट की है, जो कि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट रन कर रहे हैं और हम बेसिकली एक सिमुलेशन में हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि 2003 में आया। निक ने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया और फिर उसके बाद कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जी जॉब्स रिप्लेस करनी है। देयर आर स्टैट्स कि जी नेक्स्ट 15 ईयर्स में 40-50% जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे। प्रोग्रामर्स, लॉजिस्टिक्स में ऑलरेडी हम देखते हैं कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है, बट यू वुड हैव नॉट सीन अ रोबोट वो स्विम कर रहा हो या वो बाईसाइकिल राइड कर रहा हो। तो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वाले जो फंक्शंस हैं, अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। रोबोटिक्स में उस तरह का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, ना ही ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी तक ब्रेक थ्रू हुआ है कि वो ह्यूमन ब्रेन को फुली रेप्लिकेट कर सकें। उसकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो फिर किसी और टाइम इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ एन एंटायर प्रेजेंटेशन। सो ये एग्जाम्पल है आई रोबोट की। आई रोबोट जो है इट्स अ स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर, और हम ये देख रहे हैं कि जो स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है वो अपने ह्यूमन स्लेव को देख रहा है उसके लिए क्लीनिंग करते हुए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द फ्यूचर कि a lot of jobs will be redundant, repetitive tasks will be taken over by AI. But जो पहला विक्टम है ऑटोमेशन का, यानी AI को आप ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, AI को आप प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर्स का डाटा है तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से उसको गुजारें तो प्रेडिक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, वेदर कैसा रहेगा। तो टॉम जो है दैट इज़ द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ऑटोमेशन, जिसमें
बेसिकली एक रोबोट लाया जाता है दैट इज़ फास्टर देन अ टॉम, और वो जेरी को जो है ना हर टाइम कैप्चर करता है। बट जो होता है उसके बाद उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग पॉइजनिंग। सो जेरी क्या करता है कि रोबोटिक माइसेस जो हैं वो ट्रिगर